बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद पर अमेरिका ने अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज कहा है कि पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा कल तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली में वोटिंग हो गई। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से मुल्क की एहतजाज की कॉल दी गई है और कहा है कि अवाम कल जो है वो सड़कों पर निकल आए। आपने अक्सर ये बात की है कि अब फैसले जो हैं वो सड़कों पर होंगे। क्या वाकई में वो वक्त आ गया जिसका तज़किरा आप इसी प्रोग्राम में करते रहे हैं? सबसे पहले तो जी पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं आज चांद नज़र आया है रमज़ानुल मुबारक का, सबको तमाम टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे, इबादत कबूल फरमाए। आमीन। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते किसी भी वजह से, अल्लाह ताला उनकी इबादत भी कबूल फरमाए, हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए। और जो लोग हम में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक जो है वो रोज़ा गुजर चुका है कई दुनिया के कई मुल्कों में, सऊदी अरब, यूएई और कई दीगर ममालिक में, तो उनको भी आज हम जो है वो थोड़ा सा बिलेटेड रमज़ान मुबारक। और ये जो है ये 1443 1443 हिजरी ये है। और ये जो ये 10 अगस्त 2021 से ये इस्लामी साल शुरू हुआ था। पिछले साल 10 अगस्त से शुरू हुआ था जी। और इस साल जो है ये जुलाई 28 29 जुलाई को ये ख़त्म होगा, ये इस्लामी साल। और जैसे वो 365 या वो लीप ईयर आ जाए तो ऊपर नीचे होते हैं, तो हमारा जो हिजरी इस्लामी साल है ये 354 या 355 दिनों का होता है, 354 या 355। तो अल्लाह ताला खैरियत से ये रमज़ान लेकर आए। और अगले चंद घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत हिजान के साथ आ रहे हैं। और अफरा तफरी कहा जाए इसको, हिजान कहा जाए इसको, बहरान कहा जाए इसको, लेकिन कशीदगी जो मैं कहता हूँ ये बढ़ती जा रही है। और कल जो है इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि कल इसका क्लाइमेक्स होने जा रहा है, मैं ये इस तरह से कह सकता हूँ कि ये शायद एक कल से नया रुख इख्तियार कर रहा है मामला। क्या कल इमरान खान साहब का अगले चंद घंटों के बाद इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है पुरअमन अंदाज में? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, जो मैं एक्स फैक्टर अलजबरा, और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और लिप्स और कप के दरमियान बहुत सारे स्लिप्स हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो एक बात उन्होंने आज कही है, और ये बात उन्होंने आज कुछ और शख्सियात से भी उनकी मुलाकात थी, मीडिया की शख्सियात थी बाकी। तो एक बात उन्होंने आज कही जो मैं बस उस बात को दोहराऊंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस जुमले को, जो जुमला उन्होंने अदा किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस सिस्टम या इन इलेक्टेबल्स या इन शराइत के साथ इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था, मुझे पावर कबूल नहीं करनी चाहिए थी, मुझे हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। एक तो बात उन्होंने ये कही, और ये बात शायद इस नशिस्त में कभी बार आप कर चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर मैं आ ही गया था तो फिर मुझे
चंद दिनों के बाद अपनी हुकूमत तोड़ देनी चाहिए थी और नए इलेक्शंस करवा लेने चाहिए थे। ये बात भी आप कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब? ये मैं मशवरा भी दे चुका हूं और शर्त भी लगा चुका हूं। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज ये बात कही कि मुझे हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, नंबर 1 इन शराइत के साथ और इन लोगों के साथ। उन्होंने कहा इस टीम के साथ, या जो भी बात उन्होंने, जो भी लफ्ज़ एग्जैक्ट इस्तेमाल है, इससे मिलता जुलता। और दूसरी बात यह कि मुझे फौरी तौर पे हुकूमत में आने के बाद हुकूमत तोड़ देनी चाहिए थी कुछ अरसे के बाद, और मुझे इलेक्शंस करवा लेने चाहिए थे, और फिर मुझे कोई सिस्टम चेंज करना चाहिए था, या वगैरह वगैरह। दूसरी बात तो ये चलें, ये बात यहां तक तो कही वज़ीर आज़म साहब ने, ये जुमला कह दिया, ठीक है, चाहे वो 3 साल बाद का हो या 3.5 साल बाद हो, ये जुमला आखिर में उन्होंने कह दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि उन्होंने वो पुरएतमाद कल थे, आज भी जो है ज़्यादा एतमाद में नज़र आए, और उन्होंने कोशिश की कि वो ज़्यादा आज स्क्रीन्स को कैप्चर करें। ये स्क्रीन्स को कैप्चर करना भी एक आर्ट है कि आप स्क्रीन्स को कितना कैप्चर करके, तो स्क्रीन्स उन्होंने एक खिताब, एक टेलीफोन पे बात की उन्होंने, फिर जो है वो तकरीर भी की, फिर इंटरव्यू भी दे रहे हैं फिर। लेकिन उसके साथ जो आम बात है वो ये है कि उन्होंने 2 बातें ऐसी हैं जो उन्होंने आज कही, जिससे बल्कि 3 बातें। एक तो खुल के उन्होंने अमेरिका का नाम लिया आज। पहले ये था कि शायद स्लिप तो नहीं हो गया, ऐसे तो नहीं हो गया ज़बान से, नहीं, आज उन्होंने खुल के अमेरिका का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में भी, और अभी जो अशाया कुछ देर पहले उनका ख़त्म हुआ है जिसमें उनके 140 अरकान पार्लियामेंट थे नंबर। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आज दिन में उन्होंने कहा कि तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो कल पार्लियामेंट जाएंगे और वो भी साथ होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम में से कोई आदमी नहीं जाएगा, बल्कि लाना तो होगा अपोजिशन को 172 बंदा। अब वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और कुछ देर पहले उन्होंने ये बात की कि मुझे बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोगों के फोन आ रहे हैं वगैरह। लेकिन ये बात इस तरह से नहीं है, हो सकता है आ रहे हो, लेकिन कल जो है, और साथ ही उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी, और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं, अवाम जो है सड़कों पे निकलें, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो है ये सबका फर्ज है, और नौजवानों से मैं अपील करता हूं। इसके फौरन बाद जो है वो फिर शहबाज शरीफ साहब आए, और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए, और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जो जमातें हैं PDM की और हुकूमत, वो अपने हिकमत अमली और कानून नाफिज करने वाले अदारे भी एक तरह से हाईएस्ट अलर्ट में। एक तो रमज़ान शुरू हुआ है, तो वैसे ही रमज़ान की अपनी डायनेमिक्स हैं, सिक्योरिटी, लोग बाज़ारों में निकलेंगे, सुबह सहरी के तक जागते हैं लोग, मतलब एक रमज़ान का अपना एक सिक्योरिटी का, और बाकी सारे मामला, तरावी है। दूसरा जो है वो ये है कि कल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तसादुम होने जा रहा है, और बाहर सड़कों पे भी तसादुम मुमकिन है, क्योंकि अगर तो पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसके इम्कानात हैं, जिसके नतीजे में किसी रहनुमा या किसी लीडर या किसी, क्योंकि गुत्थम गुत्था, और कल मेरे ख्याल से काफ़ी मामला पार्लियामेंट के अंदर हमें अजब से देखने को मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा, अब सरप्राइज़ जो है वो 2-3 हो सकते हैं। एक तो ये कि रात को कुछ बंदे गायब हो जाएं, इधर उधर हो जाएं अचानक, और वज़ीर आज़म साहब अपनी जेब में से, जैसे उन्होंने उस दिन कागज़ निकाला था, वो इस जेब में से कुछ बंदे निकालें, इस जेब में से कुछ बंदे निकालें, और या ये हो सकता है कि जो है वो धुंध में कहीं नहीं धुंध नहीं ना धुंध तो चली गई, वो तो चेंज हो गया ना, अब तो मुल्क का माहौल मतलब साफ हो गया जरा, तो धुंध के दिन तो चले गए, और वज़ीर आज़म साहब उसको कहते भी हैं कि ये धुंध चली गई तो उसके बाद मसाइल पैदा हो गए बहुत सारे, तो धुंध तो चली गई है। अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो या तो वो इसमें से अपनी जेब में से कुछ लोग बरामद करेंगे, ठीक है,
या ये है कि उधर लोग अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो उनके कुछ लोग गायब होंगे। ये अभी होगा। ये वजीर आजम साहब के एक दिमाग ज़हन में है ये बात। मैंने आपसे कहा ना कि 162 वो कह रहे हैं लोग, 162 लोग निकलेंगे उधर। ये नंबर कल जो है ना, ये मैंने मतलब ये नंबर घूम रहा है। 162 हैं, 163 हैं, 172 से वो कम होंगे कहते हैं। हंगामा रही हो रही होगी बहुत ज्यादा, और असद कैसर साहब जो हैं वो उस हंगामा आराई को कैसे काबू करते हैं। आपड़ धापड़, इधर उधर, उलट फुलट, धबड़ धूस, कोई इधर, ठीक है ना, कोई इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा, धप्पा आगे पीछे, वो पूरी कोशिश है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की के लिए। वो तो बाहर है ना, अंदर तो सार्जेंट एंड आर्म्स वो भी। तो अंदर जो है वो एक हंगामा आराई का कल जो है वो तैयारी हो रही है। वजीर आजम साहब ऐसे तो नहीं जाएंगे और वो वहां पर वो खड़े होंगे, अच्छा जी वजीर आजम साहब हार गए और इमरान खान साहब और ये शहबाज। तो अंदर एक, जो कि ऑपोजिशन ने बात भी की अभी, तो एक तो ये धूल धप्पा कल मुमकिन है। अगर अंदर कोई मसला हो गया, यानी पहले तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि कोई अगर किसी भी रहनुमा के साथ कोई बदतमीजी हुई या और कुछ हुआ, तो एक तो असेंबली के अंदर मामला होगा और उसके फिर असरात सड़कों में आएंगे। अंदेशा है इस बात, अल्लाह करें ऐसा ना हो, रमजान शुरू हुआ है और ये मामला जो है ये एक खुश असलूबी से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन एक जमहूरी अंदाज में और पुरअमन अंदाज में आगे चले, जिसके इम्कानात ये इस तमाम गुफ्तगू के बाद कम हो गए। दूसरा ये मुमकिन है कि अच्छा, असद कैसर साहब जो हैं इस मरहले पे तेजी के साथ उनको अपनी कार्रवाई डालनी है, तेजी के साथ वो कार्रवाई डालेंगे कि ये कौन सा वोट, ये वोट, ये वोट, आगे पीछे इधर उधर ऑपोजिशन ढूंढ रही होगी, आगे इधर क्या हुआ, इधर से कुछ लोग निकले, कुछ इधर से आ गए, कुछ उधर से आ गए, ये वो उधर। तो ये पता चला कि वोट निकल के जी जनाब तहरीक नाकाम हो गई, कामयाब हो गई, ऐसे मतलब हल्लड़ गुल्लड़ है कल। मतलब कोई सुकून चैन से कोई नहीं होने जा रहा। पार्लियामेंट में जो माहौल बन रहा है इस वक्त और जो तलखी हो गई है, यानी वजीर आजम साहब वहां पर आ रहे हैं, इमरान खान साहब, और उन लोगों का जो ये हक व बातिल का मार्का है, देख रहे हैं, जो एक तरफ गद्दारान वतन है, एक तरफ मुहिबान वतन है, आमने सामने ऐसा टकराव होने जा रहा है। तो वजीर आजम साहब जो यहाँ पे क्या ख्याल से वो क्या कहेंगे कि ये ऐसा है कि तो मिसालें दे रहे हैं, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, महमूद गजनवी, ये सिराजुद्दौला, तो आपके ख्याल से वो वहां जाके तो ये कहेंगे कि ऐसा है कि ये गद्दार है, मीर जाफर हैं, तो वो कहेंगे अच्छा तो मैं टीपू सुल्तान हूं तो मैं बैठ जाता हूं कुर्सी पे, और ये मीर जाफर जिनको वो कह रहे हैं इनकी ये नहीं, फड्डा है, ठीक है। जिसके ऊपर ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप गैर जमहूरी रास्ता इख्तियार मत करें, इसके असरात क्या होंगे किसी को नहीं पता। अच्छा, उसके बाद जो है वो शेख रशीद साहब ने आज एक और बात कही सुबह, और शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हम तो कहते हैं कि सारे के सारे, मैंने तो कहा है कि सारे के सारे लोग इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा देते हैं अगर 140 अरकान आज थे तो 140 या इससे ज़्यादा लोग, ये एक बात तो ये चल रही है कि असेंबली में खुद होंगे वज़ीर आज़म और साथ उनके लोग भी होंगे, और क्या मनाजिर होंगे हम नहीं जानते, और उसी में काउंटिंग होगी, उसी में काउंटिंग होगी, ठीक है। और इससे पहले जो वज़ीर आज़म साहब आए हैं और शहबाज शरीफ साहब आए हैं और बिलावल साहब आए हैं और उधर से मुराद सईद साहब हैं, और ये तो हमने मनाजिर देखे हैं, उसी में काउंटिंग हो रही होगी, ठीक है। और असद कैसर साहब ने अपना काम दिखाना है, ठीक है। जहां असद कैसर साहब ने काम दिखाने में कोई गड़बड़ की तो वहां इमरान खान बाद में असद कैसर साहब का कल इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। इधर से मतलब क्या है, मतलब कुछ उन्होंने करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये मामला जो है, अच्छा उस वक्त ये हो रहा होगा जब, एग्जैक्ट मुझे टाइमिंग्स का नहीं पता, लेकिन जब यहां पर हुकूमत बन रही होगी या गिर रही होगी तो उसके साथ ही पंजाब में भी हो रहा होगा। पंजाब के अंदर भी परवेज इलाही साहब बमुकाबला, मतलब यहां पे इमरान खान साहब बमुकाबला शहबाज शरीफ हैं, वहां चौधरी परवेज इलाही बमुकाबला हमजा शहबाज हैं, और उनके पास जो है वो
मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, अलीम खान इधर हैं। अब आप यकीन करें कि इस वक्त जो है ना बिल्कुल जहन नहीं काम कर रहा कि उस ग्रुप के कितने लोग इस ग्रुप से उस ग्रुप में, इस ग्रुप से इस ग्रुप में, मतलब कौन किधर गया, किसका बटेरा किसके घोंसले पे चला गया, किसकी चिड़िया कहाँ जाके बैठ गई, किसका कौवा किस मुंडेरे पे, मतलब कुछ नहीं पता। अब और ना कि इस वक्त किसी का दिमाग है, जहन है कि सोचता फिरे कि यार एक मिनट ठहर जाओ। मतलब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के लोगों में से 15 थे या 14 थे या 12 थे, तो 12 में से 7 निकल गए, तो कितने बचे? मतलब ये इसके पागल हो गए हैं लोग। मतलब मैं तो कम से कम अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल अपना दिमाग जो है ना, यानी क्या होता है अचानक इधर से उधर निकल, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करके आखिर में उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, उधर से ये जो है ये पंजाब से तो मैं ज़रा अपने आप को कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, बज़ाहिर डॉक्टर साहब क्या ये नहीं लग रहा नहीं कि एक हुकूमत नहीं भी एक कंफ्यूज नहीं नहीं है सुने और ना, एक ऑपोजिशन भी पीटीआई है, कंफ्यूज है? पीटीआई का अलीम खान ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप के चंद लोग हैं, चंद लोग इधर से उधर हैं, उधर से मतलब इस पे मतलब देखते हैं ना कल क्या होता है। बस यहाँ पे देखते हैं कि परवेज इलाही साहब आते हैं, हमजा हमजा शहबाज आते हैं, शहबाज उधर साहब। क्या होता है और यहाँ क्या होता है। क्योंकि यहाँ इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं जाना। वो कहते हैं ना कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, आखिरी बॉलें कहिए। उसमें से एक ये भी है कि ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाए। ये बात भी इस्लामाबाद की फिजाओं में मौजूद है। इमरजेंसी का मतलब ये कि बुनियादी हकूक जो है वो ख़त्म कर दिए जाएं, और आर्टिकल 94 की बात भी आ चुकी कि वज़ीर आज़म जो है वो, लेकिन उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ लोगों ने कानूनी राय दी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और बिलावल साहब कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, अच्छा जमीयत उलमा इस्लाम के लोग इधर ही हैं, मतलब इनके मुझे नहीं पता कि पीटीआई के कारकुनान आएंगे या यहीं मौजूद हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के कुछ लोग इधर ही हैं, जो मैं पहले भी बात कह सामत चुका में मौजूद है। हूं जी। ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब बस निकल के आ जाने अगर ये मामलात लॉ एंड ऑर्डर के खराब हुए सुबह। और इस बात को भी मतलब ये मामला अल्लाह ना करे इस तरफ जाए, लेकिन ये कशीदगी बढ़ सकती है, क्योंकि खुदा न इमरान खान खास्ता। साहब ने आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं सरप्राइज दिखाऊंगा। और आज भी उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि गद्दार, और फिर नारे भी लगे कि अमेरिका का जो यार है, जो हमारा मकबूल तरीन नारा है पाकिस्तान में, सबसे पॉपुलर नारा यही है ना, यहूदी साजिश और अमेरिका का, यहूदी साजिश, अमेरिका रॉकी की जानिब से साजिश, साजिश। और क्या हो सकता है, इसराइली साजिश। ठीक है, ये ठीक है, अमेरिका का यार, मतलब ये मोदी का यार भी चलता रहा बीते दिनों तो इस तरह के जुमले जो हैं ये सारे बड़े मकबूल हैं। और कमाल की बात यह है कि जब हम ये कहते हैं अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है, अक्सर ऐसा होता है कि उस वक्त ये नारा लगाते वक्त हम मैकडोनल्ड्स में बैठ के पेप्सी पी रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने आईफोन पे जो है वो कोई टाइप कर रहे होते हैं। यूट्यूब उन्हीं का यूट्यूब देख रहे होते हैं, और साथियों ने गालियां भी दे रहे होते हैं। ठीक है, और कहते हैं फ्रेंच फ्राइज लाओ ना मैकडोनल्ड्स पे, किसी और बर्गर की। तो मतलब हम इस तरह की कुछ कौम है बहरहाल। लेकिन यह है कि वो जो है वो ये नारे भी लगवाए, उन्होंने खुल के नाम लिया अमेरिका का। अच्छा, ये कोई ऐसी ये कोई मतलब है कि ये तो ना अमेरिका का यार है तो इसमें अमेरिका नाराज हो जाएगा, गद्दार है, गद्दार नहीं। ये बड़े पॉपुलर नारे होते हैं इस तरह के, और ये माजी में भी जो पार्टियां लगाती रही हैं इस किस्म के नारे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से रहे हैं माजी में। ठीक है, तो इमरान खान साहब की पार्टी के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं अमेरिका के साथ। तो ये एक मकबूल नारा है, लेकिन नारा बड़ा मतलब मकबूल नारा है ये। ठीक है, और इसको हर पार्टी लगाती रही है किसी न किसी वक्त में। ठीक है, पीपल्स पार्टी से लेके मुस्लिम लीग नून से लेके पीटीआई से लेके हर पार्टी का ये मैंने कहा ना, ये एक कौमी नारा है। ठीक है, बवक्त जरूरत इसको पटारे में से निकाला जा सकता है। अमेरिकन कार्ड, इजरायली कार्ड, इंडियन कार्ड, ये सारे कार्ड जो हैं ये मतलब इस्तेमाल मुनासिब, हाँ होते रहे ये नहीं मतलब ये हस्ब जरूरत। बवक्त जरूरत होता है ना, निकाल के इसको पीछे कर दो, इसको निकाल के इसको आगे भी, गद्दार। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है ये इसका अब कभी कोई फायदा भी हुआ है डॉक्टर साहब? इसका फायदा ये हुआ है कि मतलब फायदा इसका ये हुआ है कि सियासी तौर पर नहीं सियासी लीडर्स मतलब को। फायदा दूसरे मुल्कों को हुआ होगा, हमें तो नहीं हुआ कि हम इस बकवास में पड़े हुए हैं पिछले 75 सालों के दौरान के एक आदमी जो है वो अगर मेरे साथ है तो वो ईमानदार हो गया है,
और अगर दूसरा है उधर चला गया है तो वो गद्दार है और चोर है और डाकू है, और ये तो एक मैंने कहा ना ये ऐसे ही है बस अवाम को, नारा है। लेकिन अवाम जो है वो इस पर मुश्तल होते हैं। और मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो आम कारकुन होता है ना, तो कारकुन के अंदर वो ग्रेजुअली ज़्यादा जज्बाती होता है। तो ऊपर जब मामला तय होते हैं ना, तो ऊपर का काम भी होता है कि वो इश्तियाल को कम करे, कारकुन जज्बाती ना हो जाए। लेकिन जब ऊपर एक्सट्रीम हद से ज्यादा तलखी हो तो फिर वो नीचे जो ट्रांसलेट होती है ना, तो वो बड़ा खराब हालात होते हैं। उसके नतीजे में ये होता है कि बिल्कुल मारो इसको, तो ये तो गद्दार है, ये तो बिका हुआ है, ये तो जमीर, इस तरह से। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है मुल्क में, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, तो इसमें जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी अलर्ट हैं, लेकिन उनकी भी एक महदूद जगह है जहां पर वो आईनी इख्तियारात, और जाहिर है कि वो अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन पीछे कर रहे हैं मगर वो ड्रैग हो रहे हैं। इस पूरी गुफ्तगू में नहीं, ये पूरा जो जमहूरी मसला चल रहा है, इसमें मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अगर इन है तो भी मसला, अगर आउट है तो भी मसला है। तो हाँ, तो वो कहीं दरमियान में मुझे लगता है कि वो इस वक्त देख रही है चीज़ को, कुछ चीज़ों को खड़ा कि कहाँ पे क्या किया जाए। अंदर आते हैं तो मसला है, बाहर खड़े होते हैं तो मसले में कहाँ क्या करें। लेकिन यह है कि ये सूरत हाल पैदा हो रही जा रही। सुबह तो उसके नतीजे में पुरअमन हालात नहीं होंगे असेंबली के अंदर। सही, ठीक। इमरजेंसी की भी बात चल रही है, और मैं इससे ज्यादा आगे नहीं कहना चाहता, लेकिन इमरजेंसी की बात चल रही है कि इमरजेंसी ऐसे हालात पैदा हो जाए कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। अदरवाइज वजीर आजम आर्टिकल 94 के तहत कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर अपोजिशन कह रही है कि वो कह रहे हैं वो आर्टिकल ये है कि जब तक कोई नया नहीं होता तो सदर के पास इख्तियार है, जो आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जब तक चाहे वो सदर जो है वो कहें कि जी ये जो मतलब अगला कोई आदमी इत्तेमाद का वोट ना ले, और यही वजीर आजम जो है वो इमरान खान साहब भी बतौर वजीर आजम कंटिन्यू करें। इसके ऊपर आईनी माहिरीन और जो दूसरे हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, कुछ हमायत कर रहे हैं कुछ। लेकिन ये एक ऑप्शन है जिसके पास फिर अदालत में जाया जा सकता है। वजीर आजम मौजूद हैं अपनी जगह, अगला लीडर जो है वो अनाउंस नहीं हो रहा, उसके लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया इजलास रमजान आगे। तो मतलब है कि वो एक पॉसिबिलिटी सारा सब कुछ इमरान खान साहब ने कहना है कि मैं आसानी से, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, आसानी से मैं नहीं इनको आने दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आसानी से वो नहीं आने देंगे, तो उसके क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं। और जब दूसरे देखें उसके बाद फिर खेल हाथ से निकल जाता है। मतलब इमरान खान साहब ने अगर ये उनके किसी कारकुन ने जज्बाती, जैसे कहा ना उन्होंने जमीर फरोश, इनको जो है इनको उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि ज़मीर फरोशों को घेरो, इनको शर्म दिलाओ। ये जो मामला होगा तो वो जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं तो खामोश तो नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। उनकी तरफ से बात ये आ रही है कि हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं, मतलब ये हमारे रहनुमाओं को घेरेंगे और हमारे एमएनएस को के साथ बदतमीजी करेंगे, या उनके साथ कोई गैर इखलाकी और गैर जमहूरी और बदतहजीबी का मुजाहरा करेंगे। ये पार्लियामेंट में तो कर लिया किसी के साथ, लेकिन उसके बाद अगर उनके बाहर गली मोहल्ले तक ये मामला, और ये शेख रशीद साहब ने आज जो बात की, शेख रशीद साहब ने कहा कि ये गली मोहल्ले तक मसला मुझे जाता नजर आ रहा है। अब वजीर दाखिला आज मेरे ख्याल से हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल वो है, अभी तक तो हैं क्योंकि इमरान खान साहब तो काबीना भी है। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि जो है वो यहाँ पे ये साबिक हो चुके हैं। लेकिन अगर साबिक हैं तो फिर वो पीटीवी पे भी आ रहे हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग को भी चेयर की है, तो साबिक नहीं है सरकारी तौर पे। लेकिन अपोजिशन ने उस दिन उनको कहा कि नहीं है, ठीक है, अक्सरियत हमारे पास है। उस दिन अक्सरियत अभी काउंटिंग कराओ। अब उस दिन से लेके अब तक जो है वजीर आजम साहब उस दिन काउंटिंग कराओ से लेके अब तक वजीर आजम ज्यादा एतमाद गेन कर गए हैं और उनकी टीम भी गेन कर गई है। और ये मुमकिनात हैं कि कुछ लोग गायब हो जाएं, कुछ लोग रात को यहाँ इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारियां भी, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ मामला, मतलब ऑपोजिशन के ही गायब होंगे, मतलब ऑपोजिशन के गायब होंगे ना। वजीर आजम साहब तो अपने लोग सारे लेके जाने का फैसला उन्होंने किया, उधर के लोग इधर आ जाएं या होना, कोई जहाज डिले हो गया, कोई मौसम खराब हो गया, कुछ हो गया, वो उन्होंने 172 लाने हैं ना लोग, तो वो 177 लेकर आ गए थे उस दिन गालिबन, या तो वो अब वो क्या 177 का ले आएंगे। तो वो जो है यहाँ पर अब फौरी तौर पे इजलास होने शुरू हो गए और मुलाकातें होनी शुरू हो गई और पोजीशन अपना लाहेमल तैयार कर रही है सुबह के लिए दोनों सूरतों में। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर तो अदालत का हुक्म है कि सूरत हाल को काबू में रखा जाए,
लेकिन मसला ये कि वज़ीर दाखिला तो हमारे शेख रशीद साहब हैं, और जाहिर है कि उन्होंने एफसी को भी तैनात किया है, यकीन दहानी भी कराई है कि किसी रुकने असेंबली के साथ ये ऐसा नहीं होगा, अदालत का भी हुक्म है। लेकिन उसके साथ ही मैंने कहा ना कि मेरी जब कल कुछ वज़रा से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं कह रहे, उस वक्त तक उन्होंने ये कहा कि हम तो नहीं कह रहे, लेकिन लोग खुद ही निकलेंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा कॉल दे दी नौजवानों को। तो अब नौजवान के इस्लामाबाद में होंगे, कराची में होंगे, लाहौर में होंगे, क्या हालात होते हैं, तो एक लोकल लेवल पे हर जगह तसादुम का खतरा है। ये कल मैंने बात की थी, इससे पहले भी की थी, दोबारा कहने जा रहा हूं कि ये इसमें टर्बुलेंस है। जहाज एक होती है नॉर्मल आराम से फ्लाइट चल रही होती है, अचानक वो झटके लगने लगते हैं और आवाज़ आती है कि जी आप अपनी हिफाजती बेल्ट्स को बांधें, लाइट्स ऑन हो जाती हैं टर्बुलेंस में जहाज, ठीक है। और उसमें जो है वो मतलब एयर पॉकेट्स में इधर उधर जहाज आराम से जो है वो चलते चलते फंस गया और उसके बाद टर्बुलेंस हो गई। सर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी आज बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म साहब आज मैं अभी आज हमारी जो मीटिंग हुई है हमारे मीडिया के दोस्तों की, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि जी आज भी हुई है, और उन्होंने पूछा कि जी आर्मी चीफ ने ये कहा तो आपकी क्या राय है उस पर। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैंने आर्मी चीफ की स्पीच नहीं सुनी। तो फिर उनको बताया गया, तो मतलब उन्होंने कहा कि मैंने सुनी नहीं आर्मी चीफ की स्पीच। तो अब इसमें मामला जो है वो ये हैं कि कल भी तलखी पैदा हुई शाम को कि वो जो है वो अस्करी ज़राए के हवाले से बात आई, उसके ऊपर ही बात हुई कि अस्करी ज़राए ने कहा है नहीं कहा, क्या हुआ, वो बात फिर एक तरफ चली गई। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितनी ये ना फील करते हैं तो ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में कशीदगी है, और बहुत ज़्यादा कशीदगी है, और स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो इस तरह से होने नहीं जा रहा। मतलब इसमें झगड़ा फसाद है, इसमें कानूनी नुकात हैं, इसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसमें बहस हो मुबाहिसा। ये ऐसे नहीं है कि कल इमरान खान साहब चले जाएंगे और परसों शहबाज शरीफ इलेक्ट होके अपनी काबीना अनाउंस करेंगे, झगड़ा है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं सरप्राइज दूंगा, तो वो सरप्राइज जो है, यही जो वजीर आजम साहब जो इतना कॉन्फिडेंट है, इसके पीछे क्या आप इस्लामाबाद की हवाओं में ये बात महसूस कर रहे हैं कि वाकई में कोई बात है जिसकी वजह से वजीर आजम साहब कह रहे हैं? नहीं, देखें वजीर आजम साहब इतनी वो इतनी आसानी से, वो देखें खुद जा रहे हैं ना पार्लियामेंट में, तो जब खुद जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वजीर आजम जाते नहीं है असेंबली में। वो कहते हैं पहले दिन गया तो वहां पे बदतमीजी हुई, वहां पे शोर किया गया, तो मैं उसके बाद असेंबली पार्लियामेंट में नहीं गया। तो आपके ख्याल से वो आखिरी दिन अगर उनका है तो वो आखिरी दिन जा रहे हैं, तो वहां पर वो टीपू सुल्तान की रेफरेंस दे रहे हैं बार बार, तो वो क्या वहां पर फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि वो वहां आराम से बैठ के कहेंगे अच्छा जी मैं तो यहां से इजाजत चाहता हूं, सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका, इधर जो मीर जाफर, मीर सादिक, ये सारे लोग बैठे हुए, अच्छा जी आपको बहुत शुक्रिया आप सबका, आप संभालें। ऐसा तो नहीं है, माहौल ही नहीं है। और जहां पे तलखी चली गया तो गद्दार आर्टिकल 6 के पर्चे कटवा दिए जाए, गद्दारी के आर्टिकल 6, गद्दारी के मुकदमे, सजाए मौत। ठीक है ना, मतलब है कि मतलब जो इधर से इधर है उसके लिए सजाए मौत है, ठीक है ना, मतलब एक्सट्रीम आर्टिकल 6। तो ये माहौल, इस माहौल में सुबह आप क्या समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या होगा? मुबारकबादें दी जाएंगी कि इमरान खान उठेंगे कि ओए मेरे भाई शहबाज शरीफ तू कितना अच्छा है, ये ले गोलगप्पा खा, और मेरी तरफ से तुझे मुबारक हो, तू वजीर आजम बन गया। ऐसा होने जा रहा है क्या? और अगर वजीर आजम साहब ये राना सनाउल्लाह तो कितने, तुम्हारी मूछें कितनी खूबसूरत है राना साहब, आपकी मूछों का मैं तो मजाक कर रहा था, आपको माहौल ऐसा लग रहा है क्या? और राना सनाउल्लाह साहब आप खामोशी से सुने, वो कहते हैं कि मैं सबसे पकड़ के मेरे वो दुआ है कि मैं शेख रशीद को अंदर डालूं बतौर वज़ीर दाखिला। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर इमरजेंसी का ऑप्शन भी है कि इमरजेंसी वो करें और फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। फिर वो नहीं, अदारे तो देखें, वो तो आइन कानून, मतलब क्या होगा, कब तारीख पड़ेगी, क्या उससे अभी तक वो तय ही नहीं हुआ सदारती रेफरेंस का क्या बनाओ, नाहलियत होनी है, कितने अरसे की होनी है, वो शायद परसों लगा हुआ है केस, उसमें दलाइल नहीं मुकम्मल हुए, फिर एक दलाइल होंगे, फिर दूसरे दलाइल होंगे, तीसरे दलाइल होंगे। तो मतलब हमारा अदालती निज़ाम तो है ना,
कि मतलब मरने के 17 साल के बाद जो है वो फैसला आ जाता है बंदे को, मरे को 17 साल गुजर चुके होते हैं। तो अब मसला ये है कि ये अदालतें अपना एक, उनका एक टाइमिंग्स है, उनका अपना तरीकाकार है, यहाँ फड्डा पहले होने जा रहा है। तो अब इशू ये है इसमें कि एक इस्लामाबाद के अंदर अगले चंद घंटे जो हैं, रात सुबह आगे पीछे टेंस हैं लोग। यहाँ पर एक तो अल्लाह ताला खैरियत से रमज़ान लेकर आए, लेकिन ये कि आगाज़ इसका टेंशन से हो रहा है। दूसरा मुल्क है जनूबी एशिया का जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और ये बात कहते हुए दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये तो सेल्फ मेड क्राइसिस है, लेकिन हमारा इंतहाई खूबसूरत बरादर मुल्क श्रीलंका, वहाँ पर पिछले कई दिनों से जो बेचैनी, महंगाई, कीमतें, तेल का क्राइसिस, कर्जे, वहाँ पे एहतजाज और मुजाहिरों के बाद तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली मुजाहिरों ने तमाम मुल्क में, और उसके बाद कल वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वो लोगों के पास पैसा नहीं है चीज़ें ख़रीदने के लिए, तेल ख़रीदने के लिए, कर्जे चढ़ गए हैं बाहर, और फिर वो इतने मुजाहिरे बढ़ गए कि वहाँ पे हफ्ते की शाम से लेके पूरे मुल्क में पीर की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज है। ये कर्फ्यू का मतलब ये है कि देखते गोली मार दी जाए। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है ना, क्योंकि एहतजाज हो रहा है, गुर्बत, प्रॉब्लम्स आ गए हैं, क्राइसिस आ गया है। कौन सा मुल्क उनको बेल आउट करता है? इस वक्त इंडिया की तरफ से बात हो रही है, पाकिस्तान खुद इस वक्त माशी बहरानों का शिकार है। कल शौकत तरीन साहब से अलग सलग हुई मुख्तसर, शौकत तरीन साहब भी परेशान थे, ऑल्दो ये कि वो जा रहे हैं, लेकिन वो जाने की वजह से मतलब जो जैसे अगर अदम एतमादी हो जाती है इस तरह से, और कोई सरप्राइज, कोई पटारे में से ऐसी चीज़ नहीं निकालते खान साहब तो, लेकिन शौकत तरीन साहब और वजह से परेशान थे, मैंने कल देखा। तो शौकत तरीन साहब जो है वो परेशान थे फाइनेंशियल सूरत हाल के ऊपर, परेशान थे, क्योंकि वो ही गए हैं ना, उन्होंने बातें की हैं, कमिट, देखें होता ये ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनते हैं आपके, चाहे IMF से बने, चाहे वर्ल्ड बैंक से बने आपके, चाहे वॉशिंगटन में बने, चाहे बीजिंग में, तो लोग फिर कहते हैं कि अच्छा यार एक मिनट, एक बाकर रज़ा साहब भी हैं, तो अमेरिका से काफ़ी लोग आए हुए हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, मतलब अच्छे खासे मतलब ताल्लुकात हैं हमारे। बाकर रज़ा साहब वहाँ से हैं, सारे लोग वहीं से हैं। अब मसला ये कि वो अगर कल ये ऊपर नीचे हो जाता है तो बाकर रज़ा साहब का क्या बनेगा मुझे नहीं पता। अच्छा वो मैं भूल गया पूछना दोबारा, फरूख हबीब साहब ने मुझे कहा था, मैं अब देखें फरूख हबीब साहब ने मुझे कहा मैं बाद में बताऊंगा आपको शहजाद अकबर किधर गए, तो मैं उनको ढूंढ के कोशिश करूंगा कि कल कुछ पूछ सकूं उनसे। लेकिन बहरहाल अब वो शौकत अली साहब इसलिए परेशान थे कि वो कमिटमेंट्स की हैं ना उन्होंने। अब गवर्नमेंट देखें एज अ पर्सन अजीब सूरत हाल है ना, पीछे टर्मोइल आ गया। अच्छा ये मैंने आपसे कहा ना कि अचानक ये अचानक नहीं होते बुरहान पकड़े होते हैं। ये श्रीलंका में अचानक तो नहीं हुआ ना कि अचानक कर्फ्यू लग गया, वहां पे कर्फ्यू है, ठीक है, और कर्फ्यू, और उनके साबिक सदर ने जो मौजूदा उनके सदर ने उनसे कहा है कि अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, क्या हल किया जाए, इंडिया से मदद ली जाए, चाइना से ली जाए, अमेरिका से ली जाए, बेल आउट प्लान कहां से लिया जाए, कितना दिया जाए, क्या। श्रीलंका ये साथ हमारे पड़ोसी ब्रादर मुल्क। अच्छा ये अब ये जो सूरत हाल है ना, ये बुहरानों की तरफ जा रही है, मतलब दुनिया बुहरानों की तरफ है इस वक्त। अगर खुद हम अपना सेल्फ मेड क्राइसिस मुल्क में पैदा करेंगे, हमारा रुपया कहां गिर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स का क्या है, हमारी पॉलिटिकली वो किससे बात करनी है मुल्क में, कौन फैसले कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जो है वो आप समझें कि इस वक्त अपने आप को अलग कर चुकी है मामला से, लेकिन ड्रैग हो रही है, ड्रैग हो रही है ना, रोज जिक्र आ रहा है उनका, रोज जिक्र आ रहा है। अच्छा अब मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल बहुत सारे क्राइसिस हैं। कल अल्लाह करे जो भी फैसला आता है जी, वो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो और उसे कबूल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सही सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पर मजीद आपसे बात करेंगे। नासरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। फैसला सड़कों पे होगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज बिलावल साहब ने ये बात की है कि हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। क्या उनको अभी ये शकूक व शुबहात हैं कि किसी इदारे की जानिब से अब किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट होगी? देखें, ये मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी इमरान खान साहब के पास सर। और मिसाल के तौर पे इलेक्शन अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है, फर्ज करें, तो इजलास मुलतवी हो जाएगा और सदर जो हैं वो जब उनकी मर्जी वो इजलास बुलाएं, वो तो 1 महीने तो मुलतवी कर दें, उसके बाद आगे कर दें, तो जब तक वो इजलास मुलतवी रहेगा इमरान खान अपनी जगह रहेंगे वजीर आजम। अगर तहरीक कामयाब हो भी जाती है अदम एतमाद यानी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, ठीक है, तो इमरान खान साहब अपनी जगह रहेंगे जब तक अगला कोई बंदा जो है नहीं चुना जाएगा अपोजिशन की तरफ से। ये भी इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है, जो आर्टिकल 94 की बात हो रही है। और फिर यह है कि जो असेंबली, असल जो बात है वो ये काम तो असेंबली में जाए बगैर भी हो सकता है। इमरान खान साहब का असेंबली में जाना जो है ना, अचानक फैसला उनका, ये जो, और ये अचानक नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये वो उन चंद ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो उन्होंने ज़हन में रखा हुआ था। और उन्होंने ये कहा कि कोई मतलब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यह तमाशा बहुत बड़ा है। सुबह एक बड़ा तमाशा है, कल असेंबली के अंदर एक बड़ा झगड़ा है, आप समझ लें। और उसके कुछ और बातें भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस वक्त कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन जब सुबह सेशन शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपको असेंबली के अंदर जो है इमरान खान साहब ऐसे ही असेंबली में उस क्राउड का जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये मुझे बात नहीं करने देते, तो इमरान खान साहब यूं ही नहीं जा रहे। ये भी हो सकता है कि उस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन के किसी रुकन पे नहीं बल्कि खुद इमरान खान साहब किसी उस तरफ से के रिएक्शन की जद में आए और फिर उसके बाद उनके कारकुन सड़कों पे, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी ऐसा वाकया जो है, इम्कानात हैं, तो उसमें फिर अंदर मामला जो हैं वो मामला फिर सड़कों पे निकल जाएंगे फौरन। देखें ना, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, आज मैंने कहा कुछ तो यहाँ जमा रहे हैं, बाकियों को तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मतलब कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, मुख्तलिफ कार्ड्स ऐसे इशू हो गए हैं जिनके बारे में शक ये है कि वो कार्ड्स जो हैं वो ऐसे लोग असेंबली में मौजूद होंगे जो कि मतलब मीडिया के कार्ड हैं तो मीडिया के नहीं होंगे, गेस्ट में से कुछ खड़े हो जाएंगे, कुछ मतलब है कि एक वो अंदर बाहर से जो है ना, चारों तरफ से WWF वो कूद काद के इधर उधर हंगामा आ रहा है और उसी में काउंटिंग। अच्छा, उसी में काउंटिंग। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे इनको आगे इमरान खान साहब जो है वो ये आखिरी बॉल जो कह रहे हैं ना, आखिरी बॉल, इसमें कहीं इमरान खान साहब के जहन में इस वक्त ये चीज नहीं है, ये चीज दूर दूर तक उनके जहन में नहीं है कि मैंने भी फौरी तौर पे छोड़ के इलेक्शन में जाना है। वो बात देखें, उनको बिल्कुल वो ये बात नहीं कर रहे कि हम अगले फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और इन गद्दारों को नहीं आने दूंगा और अवाम सड़कों में निकले, मतलब वो उनके जहन में। और उन्होंने कहा कि देखें केपी के अंदर जो रिजल्ट आया, केपी में आपको पता है ना PTI जीती है बहुत बड़े मार्जिन से, और कई जगहों पे जो हारी है तो सेकंड नंबर पे, तो वो उससे उनको कॉन्फिडेंस आ गया मजीद। और वो कह रहे हैं ये वो कॉन्फिडेंस है जो पिछले 4-5 रोज में उनको आया है। लेकिन ये इससे पहले वो थोड़ा सा जो देखा है कि जैसे उस दिन यहाँ पर उनका जलसा भी हुआ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कागज तो निकाले लेकिन वो फिर वो तो मुहतात रहे कि उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, एक मुल्क आगे। लेकिन आज जो नारे लगे वो खुल के नाम भी ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी खुल के बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। ये अब वो कहते हैं ना, वो सारे ग्लव्स उतर चुके हैं सबके, मतलब उतर के सारे के मतलब सब तैयार हैं अखाड़े में क्या होना है। और वो यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं ना सारी, कि इसने ये कहा उसने, क्योंकि उन्होंने कल जो उनसे बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले तो मिसाल दी ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी बहस हुई, तो उसके ऊपर ये सवाल भी हुआ वहाँ पर कि जी ये आपको इलेक्शन कमीशन के, वही अक्सर हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि चेयरमैन का सजेशन किसने दिया था, उन्होंने उसको ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा जी मैं ये चाहता था ऐसे हो जाए, लेकिन वो निकल गए। यानी इलेक्शन कमीशन को अगर वो बिल्कुल उन्होंने एक तरह से नजर, तो आपको प्रायोरिटी नहीं, इसका प्रायोरिटी नहीं है। अब वो इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने कहा मैं चाहता था कि इलेक्शन कमीशन में EVMs आ जाएं, इस तरह से हो जाए, इस तरह से। अब चूंकि वो नहीं है तो उनके इमरान खान साहब के जहन में कहीं इलेक्शन नहीं है। मतलब मैं जो समझ रहा हूं ना कि मैं इलेक्शन फौरन करवाएं और ये जो पॉपुलैरिटी है इसको हम वोट्स की शक्ल में इसको ट्रांसफॉर्म करें, ये उनके जहन में अभी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ये उनका आगे प्लान हो सकता है जी।
वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि ये साजिश फौज और पीटीआई के खिलाफ है, उन्होंने सिर्फ पीटीआई का नाम नहीं लिया। मतलब पीटीआई है, बाकी फौज तो अपने खिलाफ साजिशों को खुद ही निपटती है, ठीक है ना। वो मतलब है कि अब जाहिर है, क्योंकि मैं इस बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो अपनी, और पीटीआई भी नहीं, वो अगर आप नोट करें कि वो एक बात वो कह रहे हैं कि मेरा नाम लेके कहा गया जी, मेरा नाम लेके कहा गया। ये मतलब वो इस बात पे भी इंडोर्स कर रहे हैं बार बार कि ये नहीं कहा गया कि पीटीआई की हुकूमत खत्म करो, ये कहा गया कि नाम लेके कहा गया। तो मैं अब इसके ऊपर हम काफी दफा पहले बात कर चुके हैं, तो उनका नाम लेके कहा गया, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो वक्त अब नहीं है, क्योंकि कल मैंने देखा कि तमाम वज़रा जो हैं वो फैसल वाडा साहब ने भी वो नाम अब लेने से गुरेज किया, क्योंकि अब वो बात नहीं कर रहे। उस वक्त तो ज़ाहिर है गुस्से में थे, तो उन्होंने बात, मतलब गुस्से में आदमी होता है तो कभी कभार सच्ची बातें निकल जाती हैं मुझसे। अच्छा, तो लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, सारे जो वज़रा हैं बड़े अच्छे हैं और बड़े नेक हैं और बड़े एक हैं। तो मसला ये है कि वो लेकिन इशू ये है सारा कि वो कह रहे हैं मेरा नाम लेके उन्होंने कहा। मैं आपसे बात, असल में ये जो है ना, ये जो मैं आज का प्रोग्राम है गुफ्तगू, ये सारी इस तरह से है कि मैं चूंकि ये सारी बातें कर चुका हूं ना, मैं, आप यकीन करें, कभी कभी वो अल्फाज इसलिए होते हैं कि इससे आगे का भी कुछ अंदाजा है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि कल भी ट्रांसमिशन, कल भी प्रोग्राम करना है, बचा के रखना है, कुछ बचा के रखना है, नहीं, लेकिन यहां जाके ना, ये वो ब्लैक होल है, ये वो जगह है जहां ब्लैक होल में दाखिल हो रहे हैं। ब्लैक होल ऑप्शंस, पॉलिटिकल ऑप्शंस, इमरान खान साहब के आगे क्या, वो ब्लैक होल है। अच्छा, अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब, मतलब इमरान खान साहब बिल्कुल एक्सेप्ट करके चले भी जाते हैं ना, मुबारकबाद देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को गले मिलते हैं, ऑपोजिशन में कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, आगे हुकूमत के आगे हुकूमत, उसके बाद इमरान खान साहब चले गए साइड पे, उसके बाद जो है वो इख्तिदार किसके हाथ में होगी, किस पार्टी के? मुझे तो कुछ भी नहीं, मुझे तो ब्लैक होल में, तो फिर ब्लैक होल है ना आगे, अभी तो पता ही नहीं ना कि आगे क्या होना है। देखें, वो तो नॉमिनेट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, शहबाज साहब ने काबीना भी बना ली, ठीक है। हमने भी हम अपने ताल्लुकात कोशिश करेंगे, राना सनौला साहब वजीर दाखिला, बाकी वजीर इत्तलात हमें नहीं पता कौन है, कोशिश करेंगे ताल्लुकात अच्छे रहें भाई आइंदा। सर, पाकिस्तान को तो आगे बढ़ना है ना, ये एनार्की कब तक इस तरह रहेगी? मैं इसीलिए मैं यही तो कोस रहा हूँ एक अरसे से कि जब तक सियासी अदब में इस्तेकाम नहीं होगा, हमारे सारे जो काबरीन है सब एक जगह नहीं बैठेंगे, तो इसमें ये तो वो जो आज बात की आर्मी चीफ ने, ये जो सारी दुनिया बात कर रही है कि वो ब्लॉक्स में इधर उधर बैलेंसिंग एक्ट्स कैसे आगे मूव करना है, जंगें छिड़ी हुई हैं, यूक्रेन की मतलब महीने से ऊपर हो गया, मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ पे क्या बात, किसी को क्या मैसेज जा रहा है, कहीं क्या मैसेज जा रहा है, उधर वो रशिया जो है उसके इश्यूज, चाइना के साथ, रीजन, अमेरिका, मतलब इस पे आपस में पड़े हुए हैं जो सारे दुनिया में। सर, ये वजीर आजम साहब के बकौल रशिया जाने की वजह से ही ये साजिश हुई है अमेरिका की? मुझे किसी ने कहा कि हमें लगता है कि आपने इसलिए अपने मुल्क में मसाइल खुद खड़े कर दिए हैं ताकि हम आपसे पूछें कि आपकी क्या पोजीशन है, तो आप कहेंगे जी हमारे मुल्क में तो अंदर फड्डा चल रहा है ना, तो जरा फड्डा खत्म हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं। तो आपने खुद ही मसले अपने मुल्क में खड़े किए हुए हैं, अहम तरीन जब फैसले कर रहे हैं, तो आप जो है ये क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर कि पता, वजीर खजाना यानी कमिटमेंट्स हैं, हमने लोन अभी नहीं जारी हुआ, FATF नहीं जारी, पैसे नहीं जारी हुए वहां से, वो अगले पैसे जो जारी होने थे जिसके लिए सारी शराइत मंजूर हुई थी, ये बाकर रजा वाली और ये टैक्स, और वो पैसे नहीं जारी हुए, हुकूमत बीच में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इस सिचुएशन के लिए जो है ना, कशीदा सूरत हाल को अगर थोड़ा सा समझना हो तो उसको कहते हैं धबरदूस हो जाना, पूरे सब का सब टोटल ठीक हो गया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर साहब, सिस्टम जब जाएगा ना तो जाता हुआ नजर आएगा और अपने ऊपर धूल मट्टी कालक मलता हुआ जाएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों की, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।